हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड, आज हम हिंदी विषय की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। जो प्रकरण है अपना वो है ताजमहल। सबसे पहले जो आपकी जो पाठ्य योजना डायरी उसके ऊपर ही पर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लें। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है, जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कक्षा हो जाएगी आपके साथ, समयावधि वगैरह सारी चीज़ों की आपको खाना पूर्ति कर लेनी है। प्रकरण वगैरह मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण के उद्देश्य। इसके अंदर आपको दो कॉलम बना लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फ्रेंड, मैं आपको अब बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो या कोई भी सूचना डालने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके और हमारे वीडियो को आप सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड, आशा करता हूं कि आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको फ्रेंड किसी भी विषय संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको लगभग सभी विषय संबंधित पाठ्य योजनाएं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अब किसी विषय की पाठ्य योजना अगर आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध नहीं होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए उस वो पाठ्य योजना उपलब्ध करा सकें। फ्रेंड, इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ जो मैंने बताई वो कर लीजिए आप फ्रेंड। और आते हैं आपकी पाठ्य योजना के ऊपर बातें वापस। तो आपको जो शिक्षण के उद्देश्य वाले जो मैंने आपको दो कॉलम लिखा है, इसके अंदर एक कॉलम का आपको शिक्षण के उद्देश्य और जो मैंने शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और इससे संबंधित देखिए मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी लिखा है। इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को भी ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा फ्रेंड। ये लिखने के पश्चात मैं आपको बता दूं, जो शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य है कि छात्र अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो या कोई विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है तो इस विषय वस्तु से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, या ये विषय वस्तु पढ़ाकर छात्र अध्यापिका बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपकी क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य मैंने लिखा है, इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य वो आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा फ्रेंड। इच्छा के शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात मित्रों आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, उसको लिखेगा मित्र फ्रेंड शिक्षण विधि या प्रविधि। शिक्षण विधि या प्रविधि या जिस पाठ्य योजना बनाते से आप जिस विधि का आप प्रयोग करें, जैसे इस पाठ्य योजना के अंदर अपन व्याख्यान विधि, कक्षा कथन विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्न प्रदर्शन विधि का इसमें प्रयोग करेंगे। सहायक सामग्री के अंदर आप लिखेंगे चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, लपेट, प्लग। कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी ताजमहल के बारे में सामान्य जानकारी पूर्व में रखते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आपके प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, जो आपकी पाठ्य योजना आप बना रहे हो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपका प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी। तो सबसे ध्यान देने की चीज़ है आपकी पाठ्य योजना का वो है प्रस्तावना प्रश्न। तो इसके अंदर आपको दो कॉलम बनाए, छात्र अध्ययन क्रिया या कथन या विद्यार्थी क्रिया। इसके अंदर आपको बच्चों से प्रश्न पूछने होते हैं तो बच्चों से कम 4 प्रश्न, अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाने चाहिए। तो आपको कम से कम 4 प्रश्न और कम से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछने जाने चाहिए। और ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब है एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों को ये प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछा, हम किस देश में निवास करते हैं, बच्चे होते हैं भारत में। भारत की प्रमुख नदियों के नाम लिखते हैं, बच्चे उत्तर देंगे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर, बच्चे उत्तर देंगे आगरा और दिल्ली। आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, बच्चे उत्तर देंगे ताजमहल के लिए। ताजमहल के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इस प्रकार से आपको द्वारा ये प्रश्न बच्चों से पूछ लेने हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको फिर से वही 5 कॉलम तैयार करने हैं। जैसे प्रस्तुतिकरण वाले कॉलम के अंदर 5 कॉलम तैयार कर लेने, जिसके अंदर पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु या शिक्षण सोपान जिसको बोलते हैं, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य। इस तरह से आपको सारी चीज़ लिखनी है। और आदर्श वाचन के अंदर देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें लिखा दी, जो छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से आदर्श वाचन किया जाएगा। और अशुद्धि संशोधन या अनुच्चार संशोधन के अंदर छात्र अध्यापक अशुद्धि संशोधन या शब्दों का उच्चारण अभ्यास कर सकेंगे। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम के अंदर लिख लेंगे आप विद्यार्थी अशुद्धि उच्चार शब्दों को शुद्ध उच्चारण अध्ययन करेंगे। काठिन्य निर्माण के छात्र अध्यापक सहयोग से संधि, समास, उपकर, प्रत्यय, विलोम शब्द आदि की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ समझाएगा छात्र अध्यापक द्वारा। इसके अंदर जो प्रमुख कठिन शब्द है उनको देखिए मैंने लिखा है विख्यात का मशहूर, सतह यानी किसी वस्तु की ऊपरी भाग। इस प्रकार से मैंने कठिन शब्द को भी लिखा दिया है ध्यानपूर्वक। और जो सहायक सामग्री के अंदर देखिए मैंने ताजमहल का चित्र भी बनाया है। इसके अंदर जितने कुल कितने कमरे हैं वो भी मैंने लिखा है, यमुना नदी के किनारे। और श्यामपट कार्य के अंदर ब्लैक चार्ट लगाई देखिए मैंने कठिन शब्द इसके अंदर लिख दिए, तो आप ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर फिर से वही आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, 5 या 6 कॉलम जो भी है, विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य इसके अंतर्गत दिया जाएगी। बोधात्मक प्रश्न में आप बहुत प्रश्न लिख लीजिए। जैसे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो बच्चे उत्तर देंगे शाहजहां ने। ताजमहल नदी या किस नदी के प्रसिद्ध, बच्चे उत्तर देंगे यमुना नदी पर।
ताजमहल किस राज्य में से बच्चे उत्तर देंगे? उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से आपको ये बोधात्मक प्रश्न बच्चों से कर लेने हैं। बोधात्मक प्रश्न के बारे में अब आपको बता दूं, जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए प्रकरण से इधर उधर भंग नहीं बजे। बोध प्रश्न आप बच्चों से कर लीजिए। नेक्स्ट है मौन वाचन। छात्र विद्यार्थियों की मौन वाचन का निर्देश देने का तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। इस प्रकार से ये मौन वाचन विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न के अंदर देखिए मैंने आपको विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखा है। ताजमहल बनाने में कितना समय लगा, तो बच्चे उत्तर दे देंगे लगभग 20 साल लगे थे। ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनाया था? बच्चे तो मुमताज़ की याद में बनाया था। इस प्रकार से आपको सारे बोधात्मक प्रश्न लिखने हैं जो मैंने और विश्लेषणात्मक जो भी प्रश्न लिखा है इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। और छात्र अध्यापक कथन को भी आप लिख लीजिए, सार इसको समझा देगा छात्र अध्यापक। और पाठ का जो सारांश है सहायक सामग्री के अंदर, वो पाठ का सारांश आप ध्यानपूर्वक इसके अंदर लिख दीजिएगा फ्रेंड। इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु या जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाए वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और फ्रेंड ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते, जैसे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा तैयार किए जैसे, तो आपको ये मूल्यांकन प्रश्न तैयार कर लेना। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। फ्रेंड जैसे मैंने प्रश्न लिखा है, जरूरी नहीं कि आप वैसे प्रश्न बनाएं, आप किसी भी प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं। मैंने बता दिया आप किस किस प्रकार के प्रश्न तैयार कर सकते हैं। अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों को गृह कार्य देना, जैसे मैंने दिया है गृह कार्य, ताजमहल नामक आप पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार से आप गृह कार्य दीजिए बच्चों को, और गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना स्तर से आपने अध्ययन कार्य करवाया है उस घटना स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए। फ्रेंड इस प्रकार से आपको प्रवेशक टिप्पणी, आपका जो भी प्रवेशक है वो आपकी इसके अंदर टिप्पणी लिख देंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।